हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अजय शर्मा लो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 4 फैमिली कोड 1984 एक्ट नंबर 66 के बारे में। सेक्शन 3 की वीडियो जो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ इस एक्ट की, और हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट ये भी मैं पूरा कवर करवा चुका हूँ इसी चैनल पर। अगर आप चाहो तो मैं वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का जो है लिंक इंसर्ट कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट डील्स विद द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस। द स्टेट गवर्नमेंट में विद द कॉन्क्रेंस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट वन और मोर पर्सन्स टू बी द जज और जजेस ऑफ अ फैमिली कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की परमिशन के साथ एक या एक से ज़्यादा लोगों को फैमिली कोर्ट का जज बना सकती है। व्हेन अ फैमिली कोर्ट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन जज, अगर फैमिली कोर्ट में एक से ज़्यादा जज हों, each of the judges may exercise all or any of the power conferred on the court by this act or may other law for the time being in force। हर जज के पास वही पावर्स होंगी जो कोर्ट को इस एक्ट या किसी और लॉ के अंडर मिली है। B. The state government may with the concurrence of the high court appoint any of the judges to be the principal judge and any other judge to be the additional principal judge। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके किसी एक जज को प्रिंसिपल जज या दूसरे को एडिशनल प्रिंसिपल जज बना सकती है। सी. द प्रिंसिपल जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक सच अरेंजमेंट एज ही मे डीम फिट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द कोर्ट अमंग द वेरियस जजेस देयर ऑफ। प्रिंसिपल जज डिसाइड करेगा कि कौन सा जज किस केस या किस काम को हैंडल करेगा, मतलब काम का डिस्ट्रीब्यूशन उसके कंट्रोल में है। D. The additional principal judge may exercise the powers of the principal judge in the event of any vacancy in the office of the principal judge is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause। अगर प्रिंसिपल जज एबसेंट हो, बीमार हो या उसकी पोस्ट जो है वैकेंट हो, तो उस समय एडिशनल प्रिंसिपल जज उसके पावर्स यूज़ करेगा। थर्ड, ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज अनलेस, ये बेसिकली बात करता है क्वालिफिकेशंस की। A. Has for at least 7 years held a judicial office in India or the office of a member of a tribunal or any post under the union or a state requiring special knowledge of the law। कम से कम 7 साल तक इंडिया में जुडिशियल ऑफिस या ट्रिब्यूनल का मेंबर या यूनियन स्टेट की ऐसी पोस्ट पे हो जहां लॉ का स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है। B. Has for at least 7 years been an advocate of a high court or of the 2 or more courts in succession, और या कम से कम 7 साल से हाई कोर्ट में या 2 या उससे ज़्यादा हाई कोर्ट्स में कॉन्टिन्यूसली एडवोकेट रहा हो। सी. possesses such other qualifications as the central government may with the concurrence of the Chief Justice of India prescribe, या फिर ऐसी क्वालिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से प्रिस्क्राइब करे। फोर्थ, इन सेलेक्टिंग पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज, ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की। ए. एवरी एंडेवर शैल बी मेड टू एंश्योर दैट द पर्सन committed to the need to the protect and preserve the institution of marriage and to promote the welfare of children and qualified by reason of their experience and expertise to promote the settlement of disputes by conciliation and counseling are selected। कोशिश की जाए कि ऐसे लोग चूज़ हों जो मैरिज को प्रोटेक्ट करें, चिल्ड्रन के वेलफेयर और जो डिस्प्यूट्स को कंसिलिएशन और काउंसलिंग के थ्रू सॉल्व करने में इंटरेस्टेड और एक्सपर्ट हों। बी. प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू वुमेन, और प्रेफरेंस वुमेन को दी जाए। 5. नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज और होल्ड द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ ए फैमिली कोर्ट आफ्टर ही हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स। अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। 62 ईयर्स की एज के बाद कोई भी व्यक्ति जो फैमिली कोर्ट का जज नहीं बन सकता है और ना ही जज की पोस्ट होल्ड कर सकता है। 6. द सैलरी ऑफ ऑनरेरियम and other allowances payable to and the other terms and conditions of service of a judge shall be such as the state government may in consultation with the high court prescribe। so judges की जो सैलरी अलाउंस एंड सर्विस कंडीशंस कैसे होंगे ये सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। थैंक यू गाइस, यही था हमारा सेक्शन 4 ऑफ फैमिली कोर्ट 1984, और इससे पहले सेक्शन 3 मैं इसका ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ इसी चैनल पर अजय शर्मा लो पर। और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको साइड में दिखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर फर्दर अपडेट्स के साथ, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें।
ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 5।